सीता जी, जब भी ये नाम जहन में आता है तो त्याग, पवित्रता और एक आदर्श नारी की छवि उभरती है ना? पर वो कौन से दिव्य गुण थे जिन्होंने उन्हें इतना पूजनीय बनाया? आज हम ऋषि प्रसाद पत्रिका के एक लेख के जरिए प्राचीन पद्म पुराण में बताए गए सीता जी के 5 प्रमुख सद्गुणों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण की जो जड़ है वो ये है कि सीता जी सिर्फ एक किरदार नहीं थीं, बल्कि पद्म पुराण में एक स्त्री के लिए बताए गए सभी दिव्य गुणों का प्रतीक थीं। इस लेख के अनुसार वो इन सभी सद्गुणों की एक जीती जागती मिसाल थीं। तो अब ये जो लेख है, ये इस आदर्श को 5 खास गुणों में बांटता है, जो मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन गुणों को समझते हैं। तो ये रहे वो 5 गुण: रूप, शील, सत्यवचन, आर्यता और धर्मपालन। अब देखते हैं कि इस लेख के हिसाब से इन सब का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूप की। अब ये गुण किसी की बाहरी बनावट से जुड़ा है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ शारीरिक सुंदरता ही नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो पहला गुण है रूप, मतलब अपीयरेंस या दिखावट। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस लेख में इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये लेख रूप को कैसे समझाता है। यहाँ जोर किसी बनावटी फैशन या दिखावे पर बिल्कुल नहीं है, बल्कि साफ सफाई और एक खुशमिजाज चेहरे पर है। मतलब ये बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की पवित्रता की बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे गुण पर। ये एक ऐसी चीज है जिसे ये लेख एक बहुत जरूरी आभूषण बताता है। तो ये दूसरा गुण है शील। इसका मतलब है लज्जा, शालीनता या मर्यादा। लेख में इसके लिए लज्जा शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। और ये लाइन देखिए, स्त्री का आभूषण है लज्जा। ये बहुत अहम है। यहां लज्जा या शील को किसी बंधिश की तरह नहीं, बल्कि एक स्त्री का सबसे कीमती गहना बताया गया है। मतलब इसे एक नेगेटिव चीज नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव गुण माना गया है। अब लेख में बताया गया है कि शील असल में दिखता कैसे है। जैसे पुरुषों के बीच में बात करते हुए एक संकोच और मर्यादा रखना। और ये कठोर या रूखी भाषा, जिसे लेख में बेशर्मी कहा गया है, उसके एकदम उलट है। तो पहले 2 गुण हमने देख लिए। अब चलिए बचे हुए 3 गुणों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये सब मिलकर उस आदर्श नारी की तस्वीर को कैसे पूरा करते हैं। तीसरा गुण है सत्यवचन, यानी सच्ची बात। अब लेख के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ सच बोलना ही नहीं है। बात ऐसी हो जो छोटी हो, सच्ची हो, दूसरों के लिए सम्मान से भरी हो और जिसमें विनम्रता भी हो। मतलब क्या कहा जा रहा है और कैसे कहा जा रहा है, दोनों ही जरूरी हैं। चौथा गुण है आर्यता, यानी अच्छा आचरण। लेख इसे 2 तरह से समझाता है। एक तो दुर्गुण, छल, कपट, इन सब बुरी चीजों से बचना। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है अपने मन में अच्छे गुणों को जानबूझकर पैदा करना। तो ये सिर्फ बुरी आदतों से दूर रहना नहीं, बल्कि अच्छी आदतों को अपनाने की एक कोशिश है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी गुण पर, धर्म पालन। लेख इसे घर परिवार के जीवन से खास तौर पर जोड़ता है। इसका मतलब है अपनी परंपराओं और धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करना, जैसे त्योहारों और खास तिथियों के हिसाब से काम करना, और घर के कामों को भी उसी श्रद्धा भाव से करना। असल में ये घर को एक पवित्र जगह बनाए रखने पर जोर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन 5 गुणों का आखिरी मकसद क्या है। लेख का जो निष्कर्ष है वो हमें बताता है कि इन सभी सद्गुणों को अपनाने से हम किस बड़े लक्ष्य तक पहुंचते हैं। इस लेख का जो आखिरी संदेश है वो बहुत शक्तिशाली है। सीताराम का जाप ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक तरह का आवाहन है। पुरुषों के लिए कि वो राम के गुण अपनाएं, और महिलाओं के लिए कि वो सीता के सद्गुणों को अपने जीवन में लाएं। और इसका आखिरी मकसद, जैसा कि लेख में लिखा है, वो है घर घर में सीताराम को प्रत्यक्ष करना। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल सोचना तो बनता है, हमारे प्राचीन आदर्श आज के ज़माने में हमारे मूल्यों को किस तरह से प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस तरह के ग्रंथों के गहरे असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।